हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब क्या होगा, क्या करने वाले हैं, क्यों, कैसे, कुछ नहीं पता। कम्युनिटी टैब में कोई जवाब नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं। कुछ आप बोले, कुछ हम बोले, कुछ नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से मुझको लगा कि मैं चैप्टर 2 ही चालू करूंगा, क्लास 10 का पॉलिनोमियल, क्योंकि मैंने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट भी कर दिया है और सब कुछ बता दिया, जितना भी मुझे बताना था, भोगना था, सब कुछ कर दिया। लेकिन अब मैं क्यों इतना ऐसे रूडली और क्यों इतना जल्दी में चलता है, इसलिए क्योंकि मैं कम्युनिटी टैब में इतना भेजता हूँ, कुछ भी करता हूँ, लेकिन आप लोग रिस्पांस नहीं देते हो। तो मुझे लगा मुझे अपने से चालू करना चाहिए और चैप्टर खत्म करूंगा। लास्ट में मैं एक चीज बोलूंगा, याद रखना कि आप चालू करने वाला हूँ, ठीक है? तो क्लास 10 पॉलिनोमियल चैप्टर 2। पॉलिनोमियल मतलब समझते क्या हो, 9 में तो पढ़े होगे, इतने भी बेवकूफ नहीं हो कि कुछ नहीं बता पाओगे, ठीक है? पॉलिनोमियल ये होता है कि ऐसा कोई नंबर जिसके वेरिएबल भी हो और वेरिएबल पे जो भी डिग्री हो वो आपका नॉन इंटरनल इंटीजर मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर हो। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब क्या? इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन के बाद अगर माइनस भी लग जाए तो भी नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें हमें देखनी है। तो तब वो जाके वो हमारा अगर ये सब चीजें फॉलो कर रहा है तो इंटीजर मतलब वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। और अगर ये सब चीजें नहीं फॉलो कर रहा है, सिंपल वे में है, मतलब एक्स स्क्वायर है, ये सब वे में है, तब वो आपका फॉलो कर रहा है क्या? पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ में आया? अब बहुत लोग पूछते हैं सर पॉलिनोमियल क्या है और सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। भाई अंतर है। पॉलिनोमियल में आपको सिर्फ ऐसे दे दिया जाएगा, पॉलिनोमियल मतलब एक वैल्यू एक्स स्क्वायर ऐसे कुछ दिया जाएगा, लेकिन इज इक्वल जीरो जब लग गया तो इक्वेशन हो जाएगा, नहीं तो वो तब तक एक्सप्रेशन होगा। मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूँ ये भी देख लो। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस आपका एक्स और प्लस सी मैं कह दूं, तो ये जो नंबर है ना आपके, ये सी की जगह मैं ले ले रहा हूँ 6, चलो सी भी 6 जो भी लेना, ये आपके जितने भी नंबर है ये आप कहोगे क्या? इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन। जब मैं इसको जीरो बना लूं तब ये आपका हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आई? कुछ दिक्कत नहीं। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस मतलब जो पॉलिनोमियल पे सिर्फ डिग्री 1 हो उसी को कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब अंडर रूट 2 प्लस एक्स ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। फिर उसके बाद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 हो। अब 2 डिग्री इसी में 2 कर लेना, इतने भी हम लोग गवार नहीं है, जानते हैं। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री 3 हो। बाय क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 हो, हाईएस्ट डिग्री 4 हो, वो बाय क्वाड्रेटिक होता है। बात समझ में आई? इतनी कहीं दिक्कत कुछ नहीं, ठीक है? मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया और मैं उसी सिलेबस के हिसाब से चलूंगा जितना रिड्यूस किया है सीबीएसई ने, ज्यादा नहीं। अगर आपको लग रहा है भैया ज्यादा नहीं बता सकते हैं कुछ भी, मैं भाई सब कुछ बता सकता हूँ। क्वेश्चन लाओ, डरपोक इंसान नहीं हूँ, ठीक है? मैं बार पहले भी बोल चुका हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें पॉलिनोमियल का, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले अगर कोई भी आपको इक्वेशन दे दिया जाए ना तो उसका पहले एक्स वाई का वैल्यू निकालो, ठीक है? क्लास 9 में तो पढ़े ही होगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्स वाई की वैल्यू निकालो, फिर उसमें पुट करो, फिर उस पर ग्राफ बनेंगे, ठीक है? अब क्या मैं बोलने जा रहा हूं पहले देख लो, ठीक है? अच्छा, जब आपको मैं ऐसे कह दूं, इसी को देख लो, यही जो इक्वेशन है ना, इसका मैं बोलूं ये देखो, ये ए होता है। अगर मैं इस टाइम मतलब जनरल में बोलूं, जनरल पॉलिनोमियल जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस सी, ये होता है पॉलिनोमियल, ठीक है? ये जो ए है ना, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 रहेगी तो आपका पॉलिनोमियल का चार्ट पूछा जाता है, पैराबोला चार्ट कैसे बनेगा, तो आपको मुंह से बोलना ऐसे बनेगा पैराबोला, अपवर्ड जाएगा पैराबोला, ठीक है? अगर कोई पूछे ए जो है वो 0 के नीचे हो गया, मतलब -1 -2 ऐसे कुछ हो गया, तो आपको बोलना है कि पैराबोला डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है? बात समझ में आई? कैसे, ये कैसे बनेगा ये वाला? तो यहाँ 1 है मतलब 0 से ऊपर है तो ऐसे ही जाएगा अपवर्ड। बात समझ में आई? ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। अब अगर आप लोग एग्जांपल नंबर फर्स्ट पे आओ, एग्जांपल नंबर फर्स्ट भैया कहाँ है? पेज नंबर आप लोग खोल लो 27। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में पूछा है कि इसमें आप पता करो ईच ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। नंबर ऑफ जीरोस बोला है। अब अगर मैं कुछ बात करूं ग्राफ की, तो भाई ये कैसा ग्राफ है? मैं ले लूं इसको x
और इसको ले लूं y, इसको ले लूं y डैश, इसको ले लूं x डैश। क्या ये x है कि ये y है? भाई ये x है, ये y है। अब सबका साइन तो जानते ही होगे ना कि ये प्लस और ये प्लस, ये भी जानते होगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इतना तो सब जानते होगे, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया। अब मैं क्या बोलने जा रहा था ये भी ध्यान रख लो। यही x पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, मतलब यही जो x के ग्राफ को छू रहे हैं उसके जीरोस फाइंड करो। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे पहले ग्राफ में तो कहाँ कट किया है x, एक ही पॉइंट पे, दूसरे ग्राफ में 2 पॉइंट पे, तीसरे ग्राफ में 1 2 3, मेरे हिसाब से कर ले जाओगे आप लोग भैया जी, ठीक है। ऐसे आप लोग को भी चलना है, सबको करना है, मतलब कट कितना कर रहा है गिनो उसको। अब ऐसा नहीं है, मतलब कैसा मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसे ऐसे गया तो कितना कट गया, 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, मतलब 4 जीरोस हैं। बात समझ में आ रही है? 4 जीरोस है। अगर ऐसे साथ दोगे तो आज पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट करा दूंगा। 4 जीरोस है। इसी के साथ चलो एक्सरसाइज 2.1 पे कूदोगे तो वही सेम चीज वहां भी पूछा है। ऐसे मुंह से बोलूंगा, पहले वाले में जीरोस क्योंकि एक्स के मतलब लाइन को नहीं टच किए हैं, सेकंड वाले में एक्स के 1 पॉइंट, थर्ड वाले में 1 2 3, थर्ड में 3 क्योंकि एक्स को 3 कट किए हैं, फोर्थ वाले में 2 किया है क्योंकि एक्स पे 2 ही दिख रहा है, फिफ्थ वाले में 1 2 3 4 4 हुए वहां भी, और सिक्स्थ वाले में 1 2 3 3 हुए सिक्स्थ वाले में, ठीक है। ऐसे ही आपको पता करना है। बहुत सही, सब खत्म कर दिया 2.1। अब लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर का, क्योंकि 2.3 तो कट गया है, हम लोग तो इतना जानते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्सरसाइज जो है ना, ये ज्यादा 10 मिनट से ज्यादा कुछ लेगा नहीं। कैसे नहीं लेगा, एक चीज याद रखना, कुछ मैं फार्मूला बताऊंगा उसको याद रखना, ठीक है। क्या फार्मूला है ये भी बता दीजिए भैया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। ये किस में फॉलो ऑन करेगा, ये सिर्फ आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दिमाग में रख लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए एक और ऐड हो जाता है लेकिन वो अलग रहता है, लेकिन ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक में मत यूज करना, क्यूबिक पेपर में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने क्यूबिक को नॉट फॉर एन एग्जामिनेशन रखा है, ठीक है। अब क्या होगा ये भी बता दो। तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट कूद जाओगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब आपको ऐसे कोई दे देगा ना क्वेश्चन, आपको कुछ जीरोस दे दिए जाएंगे, मतलब जीरोस मतलब अगर ऐसे 2 जीरोस, हम लोग तो जानते हैं क्लास 9 में हम लोग ने फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मेथड से पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। स्प्लिटिंग मेथड से हम लोगों के 2 जीरोस आते थे, कैसे जीरोस, x प्लस 2 एक आ जाएगा, ऐसे मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ x माइनस 1, इसका जीरोस आता था तो क्या आ जाता था -2, इसका जीरोस आता था तो क्या हो जाता प्लस 1। अब यही जीरोस ना आपको पता करना है कि ये सम, देखो अब ये सम का है कि ये प्रोडक्ट का, भैया क्या बोल रहा है, सम प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा है भाई, अच्छी बात है क्योंकि आएगा भी नहीं। अब अगर यही जीरोस से ना आपको बनाना क्या है, पॉलिनोमियल बनाना है, इसी जीरोस से एक नया पॉलिनोमियल बनाना है, तो उसका भी फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका हो गया पॉलिनोमियल। ये बनेगा, मतलब x ऐसे रखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, इसमें से कौन सा जीरो सम है, ये है पता नहीं, लेकिन सॉल्व करेंगे तो मालूम चलेगा। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वही सेम चीज, इसमें से कौन सा है पुट कर देंगे, आपको तो एक पॉलिनोमियल मिल गया ना, बात समझ में आई। ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चन में काम आएंगे चैप्टर को खत्म करने के लिए, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 पे भैया चला जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 कह क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यहां तक रुक जाओ, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोल रहा है। कैसे जीरोस फाइंड करते थे, स्प्लिटिंग मेथड तो याद होगा कि भूल गए क्लास 9 में, चलो भूल गए हो तो रिवाइज भी करवा दे रहा हूं, मैं किस लिए हूं भाई रिवाइज कराने के लिए। तो 7x प्लस 10 करते क्या थे, इसको पहले इससे इंटू करते थे, फिर उसी का आपको ऐसा चीज बनाते थे जो 7x आ जाए, मतलब इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x। अगर 10x का मैं मतलब एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा भाई, मतलब एलसीएम लोगे तो 2 × 7, तो मतलब जैसे देखो 10 का एलसीएम लो सिर्फ ऐसे तो क्या आएगा 2 5 और 5 1। अगर मैं 2 5 को प्लस कर दूं तो 7 आ जाएगा, इंटू भी कर रहा हूं तो 2 5 10 आएगा। मतलब इतना तो क्लियर है भाई, बात मेरी एकदम पूरे दिमाग में घुस गई,
ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 ये बनाए। अब इसको प्लस करोगे 7x इंटू करोगे तब भी आपका आएगा 10x स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आ गई भाई। ठीक है, अब इसको कॉमन ले लो, कॉमन लेना भी तो आता ही होगा, x प्लस 5 यहाँ पे ले लो प्लस 2x प्लस 5 आ गया। दो दो कॉमन है तो इसको ले लेना x प्लस 2 और ये लाइट टर्म है तो इसको भी कॉमन में ले लेना x प्लस 5। ठीक है, यहाँ ऐसे मैं धुआं से नहीं निकल जा रहा हूँ, x प्लस 2 ये एक टर्म, x प्लस 5 x प्लस 5 दोनों सेम है तो x प्लस 5 एक टर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के जीरोस कैसे निकालोगे, यहाँ जो लिखा है ना x प्लस 2 इसको जीरोस कर लेना और x प्लस 5 को जीरोस कर देना। आप इधर लाओगे इसको भी इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा -2, इधर क्या हो जाएगा -5, ये दो जीरोस आपके हो गए हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं ये भी बताना। ठीक है, इतना तो हमको क्लियर हो गया, बात समझ में भी आई। अब ये इतना क्वेश्चन बात समझ में आया। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब भाई बोल रहा है कि रिलेशनशिप फाइंड करो जीरोस के भी बीच में कोफिशिएंट के बीच में, कैसे फाइंड किया जाए भाई, एकदम कंफ्यूज है हम लोग। चलो कंफ्यूज तो रहा जाएगा। हम लोग फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बताया था ना, उसको पुट करो। यही ना, ये जो जीरोस आए ना दोनों, आप जीरोस, इस जीरोस को आप ले लो अल्फा, ये चाहे बीटा ले लो, लेकिन इसको बीटा ले लो, ये भी चाहे अल्फा ले लो, दोनों में से किसी को भी अल्फा बीटा लो। ठीक है, बात समझ में आई। अब मैंने फार्मूला बताया था क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो पहले अल्फा प्लस बीटा रखो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई, अल्फा प्लस, अगर मैं कहूं प्लस -5 आएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो इसीलिए मैं अभी माइनस लग रहा हूं -5 और b बाई ए। अब देखो इसमें से b बाई ए कैसे, मैंने पहले भी बोला था ये ax है, ये bx है, ये c है। a यहाँ क्या है, a यहाँ 1 है, यहाँ b क्या है, यहाँ 7 है, यहाँ c क्या है, यहाँ 10 है। यही देखना है आगे वाला नंबर, वही मैं बता रहा हूँ। तो b यहाँ 7 है भाई, 7 हो गया। और क्या बोला था b अपॉन ए, तो अपॉन 1 है, 1 लिखूं तब वो 7 आएगा, ना लिखूं तब भी 7 आएगा। ठीक है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग इतना होशियार हो। अब इस साइड को भी सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अब देखो रुक जाओ, इस साइड को मैं अगर सॉल्व कर रहा हूं तो -7 आ जा रहा है इज इक्वल टू 7 आ रहा है। लेकिन अभी भी देखो आप लोग, तो यहाँ पे ना माइनस बी बाई ए बोला था, याद है, बी बाई ए सिर्फ नहीं माइनस बी बाई ए बोला था, तो ये भी तो -7 मतलब सम, मतलब ये मैं जो ये देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए जो मैं बोल रहा था ना, ये आपका सम है, क्योंकि वहां सम नहीं आ रहा था अल्फा प्लस बीटा, ये सम हो गया और अल्फा बीटा प्रोडक्ट हो गया, तो सम आपका इक्वल वेरीफाई कर दे रहा है। ठीक है, बात समझे। प्रोडक्ट में आता हो तो प्रोडक्ट में अल्फा बीटा आया था, अल्फा बीटा मतलब रुक जाओ, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब इसको सॉल्व करो, अल्फा बीटा अपनी जगह रखो भाई, इंटू कर लूंगा तो क्या हो जाएगा 10, क्योंकि -2 इंटू -5 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 10। अब c बाई ए, c क्या है 10 है, और मैं पहले बोला था a1 है, लिखे या ना लिखे 10 10, मतलब सम भी वेरीफाई हो गया और आपका प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। अब आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3। ठीक है, मैं यहाँ आपका ना यहाँ जीरो से कोफिशिएंट को वेरीफाई नहीं करूंगा, लेकिन आपका जीरोस में मदद कर दे रहा हूँ फाइंड करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत से आते हैं बोर्ड में और फंसा भी ले जाते हैं, मतलब इसमें तो पूरा आपको वो जनरल टर्म नहीं दिया है पॉलिनोमियल का। जनरल टर्म क्या, ax² + bx + c, ये वाला तो टर्म कहूं दिया ही नहीं है, इसमें अलग तरीके से दिया है। इसमें क्या है भाई, इसमें b को उड़ा दिया, मतलब इसमें bx को ही उड़ा दिया। क्या है, x² - 3, ये कुछ बन नहीं रहा है, ये क्या, ये a² - b² जैसा बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको पहले ले लो x प्लस √3 और एक को ले लो x माइनस √3, इंटू करोगे तो x² और फिर उसके बाद से आपका ये -√3 में हो जाएगा। ये मैं कैसे बनाया हूँ, ये इसके चलते बनाया हूँ, ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, ऐसे मैंने बनाया। ठीक है, इसको भी आप बना लेना वही सेम में लेने के लिए। क्यों,
क्योंकि अंडर रूट 3 इसलिए लिया और 3 लाने के लिए, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि अंडर रूट 3 कट जाते हैं। इसको भी लोगे तो क्या हो जाएगा -√3, इसका लोगे 0 तो क्या हो जाएगा +√3। कैसे, इज इक्वल टू 0 लगा के ट्रांजिशन कर लोगे तो ये आ जाएगा। ये 0 सब आप ले लेना अल्फा, ये ले लेना बीटा, वही सम ऑफ पे रखना और प्रोडक्ट ऑफ पे रखना और फाइंड कर लेना इक्वल है कि नहीं। चौथे वाले क्वेश्चन पे आता हूं। चौथा वाला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली क्या होता है याद रखना, ऐसा नहीं कि -3 बोल दिया एंड 2 बोल दिया, हाइट 2 सम हो गया, हाइट 3 हो गया प्रोडक्ट, ये नहीं भाई, रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब पहले वाला सम है दूसरे वाला प्रोडक्ट है, इसीलिए रिस्पेक्टिवली बोलता है, याद रखो। तो ये सम बोला है ना सम, ये बोला है भैया प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट भी नहीं प्रोडक्ट। अब इसको कैसे रखेंगे भाई, बहुत दिमाग खर्च हो रहा है, कैसे रखें। मैं फार्मूला पहले ही बताया था कि x², ये सम है तो माइनस आगे रहता है तो माइनस अंदर माइनस +2 ये हो गया भाई, ठीक है कि x² माइनस +3 +2 भाई, ये जियो बना लिए ना। तो यही जो बना लिए हो ना, ये आपका क्या गया। अब देखो यहाँ क्या भूल रहा है, हाँ यहाँ मैं भूल गया था x लगाना, ये x लगा लो क्योंकि ax² और आपका यहाँ से प्लस bx तो बनता है ना, तो ये bx क्योंकि x तो चाहिए तो इसीलिए x यहाँ लगा लेना और हो जाएगा x² + 3x + 2 बन गया भाई, ये पूरा आपका पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, अब रुक जाओ, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, भागना मत कहीं। और ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 ये क्यूबिक वाला ऊपर वाला है ना, वो पेपर में नहीं आ रहा है। एक्सरसाइज 2.2 में आप लोग देख लेना, ये पूरा क्वेश्चन जो है ना आप लोग कर ले जाओगे। वेरीफाई रिलेशन बिटवीन पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखो चौथा वाला मैं बता रहा हूँ, चौथा वाला क्या है, क्या 4u² + 8u, पहले कॉमन ले लो u + 2, अरे रे रे रे, ये u भी तो कॉमन है तो u कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा u, ठीक है, तभी मैं सोचो u हो गया और यहाँ 2। अब ये 2 जो हो गया ना, यहाँ पे एक जीरो आपको यहीं से निकल गया, इसको इक्वल 0 ले लेना, अगर एक को अलग कर लें, इसको अगर भेजें तो ये क्या हो जाएगा, u की वैल्यू एक हो गई 0 और एक u की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भाई उधर चले जाएंगे तो -2। कैसे, ये u अपनी जगह पे रखना, 4 वाले भैया नीचे जाएंगे तो 0 हो जाएंगे और एक भैया चले जाएंगे उधर तो -2। ये दो आपके हो गए अल्फा बीटा, फाइंड करना आगे। t² -15 वाला आ गया भाई, t² -15, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको कैसे करेंगे, वही सेम t + √15 ब्रैकेट t -√15 ब्रैकेट भाई, ठीक है। चौथा 6 वाला भी कर ले जाओ। सेकंड जो बोला है पॉलिनोमियल फाइंड करना सम और प्रोडक्ट से, तो देखो रिस्पेक्टिवली बोला, मतलब जो पहला कॉमन दूसरा होगा, वो पहला आपका सम है दूसरा आपका प्रोडक्ट है। ये नहीं कि दूसरे वाले को चल सम में चल और ये पहला वाला प्रोडक्ट में चल, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ये वाला चीज नहीं करना है। तो सबको सीरियल में चलना है, लेके रखना है, तब बात समझ में आएगी, ठीक है। ओके, अगर मैं अब बोलूं तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन समय है, मतलब समय अगर लिख रहा है तो फिर मतलब कितना हो गया 18, तो 18 मिनट का हो गया, क्या करा जाए, एक क्वेश्चन कर दूं कि ना करूं, क्योंकि एक क्वेश्चन है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन समझा दूं अंडर रूट वाला तो चलिए आप ही लोगों के लिए कर दे रहा हूं, क्या मालूम भाई आज चैप्टर खत्म हो जाए, आज खत्म तो होगा ही, इतना एक क्वेश्चन करके खत्म कर दिया जाए, जिससे आपको दिक्कत ना हो कि भैया भाग रहे थे अंडर रूट से। नहीं भाई, भागता नहीं हूँ मैं, मैथ में पहले भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। आप ही लोग जितना क्वेश्चन दोगे मेरा प्रैक्टिस होगा। √2 - 1/3 ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का ही दूसरा क्वेश्चन है, वाह जियो, ठीक है। ये क्या है, ये सम है, ये प्रोडक्ट है। क्या फार्मूला बताया था भाई, चिल्ला चिल्ला के बोलता आया हूँ और चिल्ला चिल्ला के बोलता रहूंगा। ये सम वाले भैया x और भैया क्या थे तुम, प्रोडक्ट वाले भैया, ये हो गए, पुट कर दो इसी में कि भैया चलो सतवें चलो कि x वाले भैया x अपनी जगह पे, माइनस वाले भैया सम यही है भैया, तो ये √2x और ये प्रोडक्ट वाले भैया +3 हो गया भाई, ये बन गया ना इक्वेशन। अब भाई एकदम अच्छे से इक्वेशन तो बन गया, क्या दिक्कत आ रहा है भाई। देखो मैं बोलता हूँ फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, इस फ्रैक्शन को बदलो यार। इस फ्रैक्शन को बदलने के लिए क्या करोगे, कॉमन ले लो फ्रैक्शन का भाई, ये के को अब साइड लगा दोगे तो कि भैया साइड हो जाओ। चलो मैं इसको आगे उठा के ला रहा हूं भाई, 1/3 हो गया, कैसे रखे जो काट दें 3x, ये 3x² क्यों रखा भाई, अगर मैं काटूंगा फिर से वही x² हो जाएगा ना,
बात समझो भाई, बात समझना है। और फिर यहाँ करना क्या है, -3 √2x। अब बोलोगे ये क्या है यार, बहुत दिमाग खा रहे हैं भाई, 3 को काटोगे तो -√2x फिर से आ जाएगा, वही मैं बना रहा हूँ भाई। यहाँ भैया 1 रख दो। अब क्यों 1 रख दिए भाई, क्यों रखेंगे भाई, हम तो नहीं रखेंगे। अरे भाई इंटू कर दो ना, 1/3 आ जाएगा, काहे चिल्ला रहे हो। ठीक है, ये आपका हो गया पॉलिनोमियल, और ये आपको पूरा लिखना है। मुझे नहीं लगता है कि मैंने आप लोगों का कोई समय बर्बाद किया, पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बना के दे दिया। ऐसे ही थर्ड वाला क्वेश्चन करना, 4 5 6 एंड देन चैप्टर फिनिश। ओके, चैप्टर फिनिश हो गया, कुछ नहीं दिमाग खोरी मगज खोरी करना है। अब हम आएंगे, अभी नहीं बताऊंगा, कम्युनिटी टैब में डालूंगा, बताना। अगर भाई देखो मैं भी ज्यादा नहीं फोकस करूंगा कम्युनिटी टैब की तरफ, आप लोगों की इच्छा होगी तो कुछ करिएगा, नहीं तो नहीं। लेकिन मैंने जितना मुझे पढ़ाना था, लेसन 2 भी खत्म कर दिया, सोचो एक दिन में खत्म कर दिया पॉलिनोमियल। अब आप लोगों का तीसरा चैप्टर मैं चालू करूंगा, सोच रहा हूँ चालू करूंगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इन 2 वेरिएबल, उसको चालू करूंगा। फिर उसके बाद से मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पे जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग याद रखना, मैं जो बोल रहा था ना, बोर्ड है, कुछ और चीज नहीं है, आराम से चलो, ज्यादा इतना टेंशन नहीं लेना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ भाई, आगे शेयर करो। मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, पढ़ो भी न करो लेकिन पढ़ो, ठीक है। बाय बाय।